कुछ लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, आम आदमी पार्टी का विजन क्या है आपका? आने वाले समय में आप आम आदमी पार्टी को कहां देखते हैं, कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी को लेके मेरा कोई विजन नहीं है, देश को लेके मेरा विजन है। देश को हम कहां देखते हैं? आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद देश को कहां देखते हैं? देश के बारे में हमारा विजन है। और आम आदमी पार्टी तो उस देश के विजन को पूरा करने में अपना काम करेगी। हम ऐसा देश चाहते हैं जहां पे सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों के बीच में प्यार और मोहब्बत हो। जाति के नाम पे कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस जात के लोग उस जात से लड़ गए, इस जात के, ये सब नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पे हिंसा नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम पे मारपीट नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम पे गाली गलौज, गुंडई लफंगई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी देश के अंदर लोग इकट्ठे होके एक साथ काम नहीं करेंगे, वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। पहले तो अपने को, देश को इकट्ठा करना पड़ेगा ना। देश क्या है? 130 करोड़ लोगों का परिवार है। अगर ये 130 करोड़ लोग एक साथ मिलके, जिस परिवार के अंदर मान लो 4 भाई हैं और वो चारों भाई आपस में लड़ रहे हैं, वो परिवार तरक्की कर सकता है क्या? जो बाप जमीन जायदाद छोड़ के जाता है उसके भी 4 टुकड़े कर लेगा वो। और जो चारों भाई एक साथ मिलके आगे बढ़ते हैं तो वो बाप जितनी जमीन छोड़ के जाता है उससे भी 100 गुना जमीन कर लेते हैं वो चारों मिलके, अगर एक परिवार एक साथ रहता है। ये जितने जाति, धर्म, जितने कल्चर, भाषाएं हमारे देश के अंदर, ये 130 करोड़ लोगों का परिवार है। अगर हम एक साथ मिलके नहीं रहेंगे तो देश तरक्की कर ही नहीं सकता। जो भी पार्टी, जो भी संस्था हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करती है, वो इस देश की तरक्की करना नहीं चाहती, वो इस देश को 19वीं सदी में ले जाना चाहती है। हम एक ऐसा देश चाहते हैं जहां पे कोई भूखा ना सोए, सबको भरपेट रोटी मिले, और केवल अपने अपने लोगों को नहीं, भारत दुनिया को भी रोटी देने के लिए सक्षम बने। हम खुद तो अपना पेट भरें, हम खुद तो अपना पेट भरें, हम दुनिया के भी गरीब देशों का पेट भरने के लिए समर्थ हों। ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं हम। हमारे देश के अंदर हर बच्चे को, जो भी पैदा हो हमारे देश के अंदर बच्चा, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो, गरीब से गरीब बच्चा भी, उसको भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। सब बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, बेस्ट शिक्षा मिले। जो अमीर के बच्चे को जिस जैसा स्कूल मिलता है वैसे स्कूल की और यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की सुविधाएं गरीब से गरीब बच्चे को मिले। और हमारा देश पूरी दुनिया का शिक्षा का हब बने। एक जमाना ऐसा था जहां हमारे देश के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, पूरी दुनिया के बच्चे हमारे देश के अंदर पढ़ने के लिए आते थे। आज हमारे बच्चे यूक्रेन जाते हैं मेडिकल पढ़ने के लिए, शर्म की बात है। हम ऐसे देश की परिकल्पना करते हैं जहां पे पूरी दुनिया से टॉप की, आज आप टॉप की 10 यूनिवर्सिटीज ले लो दुनिया की, उन 10 में एक भी यूनिवर्सिटी भारत की नहीं है। हम ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं जब दुनिया की टॉप की 10 यूनिवर्सिटी भारत के अंदर होंगी और पूरी दुनिया के बच्चे भारत में पढ़ने के लिए आएंगे। हम ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं, अगर कोई बीमार होगा हमारे देश के अंदर तो उसको अच्छे से अच्छा इलाज, बेस्ट इलाज मिलना चाहिए। आज जैसे सरकारी अस्पतालों की हालत है, ये हालत सुधारनी है, दिल्ली में सुधार के दिखाई है। मान साहब अब पंजाब में लगे हुए हैं। पूरे देश के अंदर हमें अब सरकारी अस्पताल ठीक करने हैं, सरकारी सुविधाएं ठीक करनी है। चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा इलाज उसका होना चाहिए। और हम ये केवल भारत के लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोग अपना इलाज कराने के लिए भारत के अंदर आए, ऐसे अस्पताल हम तैयार करेंगे इस देश के अंदर। साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। आज अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज उठा के देख लो, जितनी MIT, ये सब जितनी है, नासा उठा के देख लो, भारत के लोग भरे पड़े हैं वहां। उनको बाहर क्यों जाना पड़ता है? वो अपने देश के अंदर रिसर्च क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर इतनी गंदी पॉलिटिक्स है, इतनी, कोई बेचारा रिसर्च में आगे बढ़े उसको टांग खींच के सारे नीचे ले आते हैं। हम अपने देश के अंदर बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोलना चाहते हैं, बेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी के सेंटर्स खोलना चाहते हैं, जो भारत को नहीं पूरी दुनिया को एक दिशा देंगे।
मैं इस देश से केवल गरीबी दूर नहीं करना चाहता, मैं इस देश के हर गरीब आदमी को अमीर बनाना चाहता हूं। ऐसे भारत की कल्पना करते हैं हम, और ऐसे भारत को अचीव करने के लिए, ऐसे भारत के विजन को अचीव करने के लिए आम आदमी पार्टी एक जरिया है। जैसा मैंने कहा कि लोग पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी का आपका क्या विजन है। आम आदमी पार्टी एक जरिया है, एक व्हीकल है। ये व्हीकल के जरिए हम उस ऐसे भारत की परिकल्पना करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।